जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैभव लक्ष्मी व्रत आपको कब करना है। आपको वैभव लक्ष्मी व्रत करने से क्या फायदा मिलता है, साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत करने से आपको कौन से नियमों का पालन करना है, वह वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन आपको कौन से तरीके से करना है जिससे आपको आपकी मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी रहेगी। वीडियो को शुरू करते हैं। वैभव शुक्रवार का व्रत। शुक्रवार को माता का दिन माना जाता है और इस दिन माता की पूजा की जाती है। शुक्रवार को दो व्रत किए जाते हैं। एक होता है संतोषी माता का व्रत, वहीं दूसरी ओर वैभव लक्ष्मी व्रत रखा जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा व्रत रखना चाहते हो। आप चाहो तो आप माँ संतोषी का व्रत भी रख सकते हो। आप चाहो तो आप माँ वैभव लक्ष्मी का भी व्रत रख सकते हो। लेकिन संतोषी माता के व्रत पूजा विधि पूरी अलग है। उसके लिए आपको मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो होने वाली है जिन लोगों ने वैभव लक्ष्मी व्रत रखने का निर्णय लिया है, निश्चय कर लिया है कि वो वैभव लक्ष्मी व्रत रखेंगे। ऐसे में आप शुक्रवार को व्रत रखा जाता है। सबसे पहले आपको जैसे कोई भी व्रत रखते हैं तो सुबह आपको जल्दी स्नान करना है। आपको प्रातःकाल उठना है, जल्दी उठना है और इस दिन आपको लाल रंग के या गुलाबी रंग के, आप चाहो तो आप पीले रंग के भी कपड़े पहन सकते हो। ऐसी मान्यता है कि माता रानी को लाल व पीले वस्त्र काफी पसंद हैं, तो ऐसे में आप शुक्रवार को लाल, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। ऐसे में आप सुबह स्नान करने के बाद में आप लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए और आपको व्रत करने के लिए आपको सुबह संकल्प लेना है। संकल्प में आपको माता रानी को बोलना है कि आपको जितने शुक्रवार आपने रखने की इच्छा हो, चाहे तो आप 7 शुक्रवार या 5 शुक्रवार भी रख सकते हो। आप चाहो तो 21 शुक्रवार या फिर 108 शुक्रवार, जितना आपसे हो सके उतने की आपको निश्चय करना है, उतने को आपको संकल्प लेना है और अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके इतने शुक्रवार रखूंगी, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। जो भी आपकी मनोकामना हो आपको संकल्प लेते समय बोलनी है। और उसके बाद में आपको माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना है और उसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। आप चाहें तो व्रत में चाय पी सकते हैं या जो फल आपको खाने हैं या फलों का जूस पीना है, जैसे नॉर्मली व्रत में किया जाता है, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद में वैभव लक्ष्मी माता की जो पूजा होती है वो विशेषकर शाम को पूजा होती है, तो आप जो व्रत की कहानी पढ़ोगे वो शाम को ही पढ़ोगे। उसके लिए आपको शाम को एक चौकी लगा देनी है। चौकी पर लाल वस्त्र रख देना है और उस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है। मूर्ति रखने के बाद में आपको एक कलश लेना है, उसमें पानी भरना है और उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है जिसमें आपके घर में जो भी सोने की वस्तु हो आप उसको रख दीजिए। अगर कुछ सोना ना हो तो आप चाहो तो चांदी का सिक्का जिसमें माता रानी हो वो रख दीजिए तो भी चलेगा, आप वो भी रख सकते हो। आपको आपको फिर माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है। आपको फूल अर्पित करने हैं। माँ लक्ष्मी को फूल बहुत पसंद हैं, गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, तो ऐसे में आप जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें उसमें हमेशा गुलाब फूल होने चाहिए। तो आप उनको गुलाब चढ़ाएं, आप उनको अक्षत चढ़ाएं, चंदन लगाएं, रोली लगाएं और ये आपको कलश की भी पूजा करनी है। साथ ही वो जो आपने सोने की वस्तु रखी है उस पर भी आपको हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगाना है।
और आपको माता रानी की चौकी पर भी आपको अक्षत्र, फूल सब अर्पित करना है। उसके बाद में आपको माँ लक्ष्मी की व्रत की किताब है, उसमें माता रानी की कहानी दी हुई है। सबसे पहले इस व्रत के बारे में कैसे पता चला, किसने रखा था, वो उस कहानी में बताया गया है। तो आपको वो कहानी पढ़नी है। वो कहानी पढ़ने के बाद में आपको माता का भोग लगाना है। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हो, सफेद, जैसे कि आप चाहो तो आप खीर बना सकते हो, खीर का भोग लगा सकते हो। अगर खीर बनाना उपलब्ध ना हो तो आप ऐसे में मिश्री, गुड़ या चीनी का भी भोग लगा सकते हो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में आपको माँ लक्ष्मी की आरती करनी है, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है और आपको पूजा करनी है अच्छे से। उसके बाद में आपको आपकी पूजा विधि कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आप भोजन कर सकती हैं। भोजन में इस व्रत में भोजन एक बार ही किया जाता है, वो शाम को किया जाता है पूजा के बाद में। इस पे व्रत में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि आप नमक खा सकती हैं या नहीं। तो ऐसे में आपके ऊपर है, अगर आप मीठा भोजन करना चाहें तो आप मीठा भोजन कर सकती हो। अगर आपको इच्छा हो कि आप नमक डाल के, मिर्च डाल के भोजन बनाओ फिर खाओ तो आप वो भी खा सकती हो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आप भोजन कर सकती हो। उसके बाद में आपने जो चौकी लगाई थी उसका क्या करना है, उसका आपको इस दिन कुछ नहीं करना है। इस दिन सिर्फ आपको पूरे दिन माता लक्ष्मी का नाम लेते रहना है। ओम महालक्ष्माय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। किसी की भी चुगली नहीं करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी की भी बुराई नहीं करनी है। पूरे दिन माता की तरफ ध्यान रखना है, माता को ध्यान लगाना है, इतना करना है बस। और दूसरे दिन आपको वो चौकी जो आपने लगाई थी उस पे जो माता की तस्वीर थी, जहां से आपने मंदिर से लेके रखी थी, आप वापस उसी स्थान पर रख दीजिए। चौकी को हटा दीजिए। साथ ही आपने जो जल रखा था वो दूसरे दिन आपको नहा के फिर उसको तुलसी को अर्पित करना है, तुलसी माता को चढ़ाना है जल। और उसके बाद में ही आपने जो सिक्का रखा हुआ था या सोने की जो वस्तु रखी हुई थी उसको आपको, जहां आपका पैसे रखे जाते हैं, जहां आपके गहने रखे जाते हैं, उसमें जाकर उस सिक्के को रखना है। इससे आपकी धन में वृद्धि होती है, तो वो आपको जरूर करना है। साथ ही ऐसे आपने जितने शुक्रवार बोले हों, हर शुक्रवार को आपको ऐसे ही पूजा करनी है। पूजा विधि बहुत सरल है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी पूजा के बाद में आपसे जो आप माता रानी को बोल सकते हो, माफी मांग सकते हो कि माँ हम नादान हैं, अगर हमारी पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। माता रानी इतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं। अब बात करते हैं व्रत के नियम की। व्रत के नियम, इस व्रत में नियम ये है कि आप किसी और के घर का पानी नहीं पी सकते, आप किसी और के घर का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको ये व्रत अपने घर पर ही किया जाता है। अगर आप किसी यात्रा के लिए बाहर जा रही हैं या आप कहीं और जा रही हो तो ऐसे में आप उस शुक्रवार को इस व्रत को छोड़ दें और जब आप अपने घर पर हो तभी इस शुक्रवार के व्रत को करना चाहिए। साथ ही अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं, आप अशुद्ध हैं, ऐसे में भी आप शुक्रवार का व्रत नहीं कर सकते हो माँ लक्ष्मी का। आपको छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट से जब आप शुद्ध हो जाएं तभी से आपको शुक्रवार का व्रत करना है। अब बात कर लेते हैं हम उद्यापन की। उद्यापन की विधि में भी जैसे अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो आप चाहें तो आप सुहागन महिलाओं को बुला लीजिए, 7 सुहागनों को बुला लीजिए या 5 सुहागनों को बुला लीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लड़कियों को बुला लीजिए, उनको आप 7 को बुला लीजिए, 5 को बुला लीजिए। और आपने जैसे उद्यापन वाले दिन भी जैसे आपने पूरे दिन व्रत रखा है वैसे व्रत रखना है। शाम को पूजा करनी है, कथा सुननी है
उसके बाद में जो कन्याएं आपने बुलाई हैं, जो महिलाएं आपने बुलाई हैं, उनको भोजन करा दीजिए और उस दिन आप खीर जरूर बनाएं। उद्यापन में आपको खीर जरूर बनानी है, माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। उसके बाद में जो आपने कन्याएं बुलाई हैं, महिलाएं बुलाई हैं, उनको भी वो खीर का प्रसाद जरूर देना है। उनको भोजन कराइए, माँ लक्ष्मी की किताब दीजिए उनको, लेकिन इसमें आप दक्षिणा नहीं दे सकती हैं। इस व्रत में ऐसा माना जाता है कि दक्षिणा नहीं दी जाती है। तो ऐसे में आप कुछ भी, जैसे अगर आप सुहागिन स्त्रियां बुलाई हैं तो आप उनको श्रृंगार का सामान दे सकती हो। अगर आपने लड़कियां बुलाई हैं तो आप उनको कुछ भी उनकी मनपसंद चीज दे सकती हो, बट आपको दक्षिणा के रूप में उनको पैसे नहीं देने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद में उनको भोजन करा दीजिए और उनको दे दीजिए जो आपको देना हो, और उसके बाद में उद्यापन भी आपका विधि समाप्त हो जाती है। तो ये है संपूर्ण विधि, माँ लक्ष्मी की व्रत कैसे करें, व्रत के नियम क्या हैं एवं उद्यापन के नियम क्या हैं। ऐसी विधि से आप व्रत करोगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ ही आप जो इच्छा रखी है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी एवं आप पे अपार धन की वर्षा भी होगी। साथ ही माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी तो आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का विकास होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट